हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं राहुल गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। फिर हमने प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर प्रश्न किए। अब बढ़ते हैं आगे। मान लो कि ये है सुरेश दुकानदार। यह है एक दुकानदार और ये है रमेश। ये इसके पास गया और इसने कहा कि भाई 1000 ग्राम सामान कितने का दोगे। तो सुरेश ने इसे बताया कि भाई जो मैं सामान लाता हूँ उस पर 1 ग्राम का सीपी है 1 रुपये। 1 ग्राम का सीपी 1 रुपये, तो 1000 ग्राम है 1000 रुपये का, और मैं तुझे सीपी पर ही दे दूंगा। इसने रमेश ने क्या किया, इसे 1000 रुपये दे दिए और सामान ले लिया। लेकिन इसने 1000 ग्राम सामान नहीं दिया, इसने सामान दिया केवल 900 ग्राम, यानी कितने रुपए का, 900 रुपये का। सामान कितने का दिया, 900 रुपये का, और पैसे कितने ले लिए, 1000 रुपये। तो इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा सीपी क्या हो गया, सीपी हो गया 900 रुपये, क्योंकि सामान दिया केवल 900 रुपये का। तो 100 पर कितना, तो कितना परसेंट प्रॉफिट, 1/9 फ्रैक्शन है 11 सही, 1/9%। आप क्वेश्चन पढ़िए और इसे करने का ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने प्रश्न पढ़ा होगा। अब हम करते हैं कि इसे करना कैसे था। तो क्वेश्चन में कह रहा कि मान लो कि 1000 ग्राम, 1 ग्राम का सीपी है 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का सीपी कितना होगा, 1000 रुपये। और ये जब बेचता है तो इसे अपने सीपी पर बेचता है, यानी एसपी कितना हुआ, एसपी हुआ 1000 रुपये। हाँ है ना, हाँ। और क्या करता है कि ये 1000 ग्राम में देकर देता है सामान 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का सीपी कितना हुआ, 900 ग्राम का सीपी हुआ 900 रुपये। कितने रुपए, 900 रुपये। कस्टमर को देता है 900 ग्राम और लेता है 1000 रुपये। दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का। कितने पर, सीपी कितना है 900, तो 100 पर कितना, 0 से 0, 1/9 फ्रैक्शन होती है 11 सही, 1/9%। एग्जाम में हम इन क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि इन प्रश्नों को हमें एग्जाम में कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला गया कि 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 900 ग्राम, बट ही यूजेज द वेट ऑफ 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। यानी कि देना था 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम के पैसे लिए 1000 रुपये, और सामान कितना दिया 900 ग्राम। कितने का, 900 रुपये का। कितने रुपए का, 900 रुपये का। तो कितना फायदा हुआ, 100 रुपये का। 100 रुपये का फायदा हुआ। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं सीबी पर, तो 100 रुपये का फायदा हुआ 900 पर, क्योंकि यहाँ से हमने कितना सामान दिया था 900 ग्राम, तो हमारे घर से चीज गई 900 रुपये की। तो 100 पर कितना, 1/9 फ्रैक्शन होते हैं 11 सही, 1/9%। एग्जाम में हम इन प्रश्नों को इस तरीके से करेंगे।
दो क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, फिर भी मैं हिंट देता हूँ कि जैसे पैसे ले लिए 1,000 रुपये और सामान दिया 750 रुपये का, तो कितने का प्रॉफिट? 250 का। तो 250 का प्रॉफिट कितने पर? 750 पर। तो 100 पर कितना? 250। 1/3 फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3%। अगर ये बोल देता कि पैसे लिए 1000 ग्राम सामान के यानी कि 1,000 रुपये और सामान दिया 960 रुपये का, तो कितने का प्रॉफिट? 40 का प्रॉफिट। 40 का प्रॉफिट कितने पर? 960 पर। तो 100 पर कितना? 4, 24, 24 चौका 96, 4 सही 1/6%। दोस्तों प्रश्नों में जिस तरीके की क्वांटिटी दी जाएगी या मेजरमेंट दी जाएगी यानी कि माप दी जाएगी या वजन दिया जाएगा, हम भी सीपी उसी के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। दोस्तों जैसे पहले प्रश्नों में दिया गया था कि 1000 ग्राम थी चीज, तो हमने माना 1 ग्राम वस्तु का सीपी 1 रुपये, तो 1000 ग्राम वस्तु का सीपी 1000 रुपये। तो जैसे प्रश्न में बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग अपना सीपी मान लेंगे और उससे प्रश्न सोल्व करेंगे। आप 2 मिनट ये प्रश्न पढ़िए, फिर मैं इसे करता हूं। तो दोस्तों आपने प्रश्न पढ़ा होगा, कुछ दोस्त इसे कर पाए होंगे और कुछ नहीं। तो आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना था। दोस्तों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। यस और नो? यस। तो जो दुकानदार है उसे देना था कितना? 100 रुपये का सामान। तो ये होगा हमारा एसपी। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि हमें डिटेल से नहीं करना, देना चाहिए था 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 रुपये का सामान, लेकिन दिया कितना? 90 सेंटीमीटर यानी कि 90 रुपये का सामान। डिफरेंस कितना? 10। 10 का डिफरेंस कितने पर? 90 पर। तो 100 पर कितना? तो 1/9 फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9% की। आप इसे नोट करिए, फिर इसी तरीका का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगर देना हो सामान 100 सेंटीमीटर और दिया हो 80, तो कितना डिफरेंस? आप बोलोगे 20 का डिफरेंस। तो प्रॉफिट परसेंट देखेंगे 20 का डिफरेंस कितने पर? 80 पर। तो 100 पर कितना? ये 4 टाइम्स 1/4 फ्रैक्शन होती है 25%। दोस्तों आप सवाल पढ़िए और इसे पिछले क्वेश्चन से रिलेट करिए। पिछले क्वेश्चन में तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में दिया था कि 1 किलोग्राम का बाट था, हमने माना कि 1000 है हमारा एसपी और सीपी 900 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा था, तो हमने सीपी माना 900। तो प्रॉफिट हुआ हमें कितने का? 100 रुपये का। तो 100 का प्रॉफिट कितने पर? 900 पर। तो 100 पर कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9%। हाँ या ना? हाँ। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया, यानी 1 किलोग्राम का बाट दिया हमें, लेकिन ये वाला बाट नहीं दिया और ये प्रॉफिट दिया। तो 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। अगर सीपी है 9 और प्रॉफिट है 1, तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा हमारा
10 है ना। हाँ, तो हमारा CP है 9 और SP है 10 और ये रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तो कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। तो गुना करेंगे 9 में 100 की, तो कितना 900 ग्राम आ जाएगा हमारा ये, कि 900 ग्राम के बाट का उपयोग करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉफिट हुए से 25%। 25% का मतलब 1/4। ये है हमारा CP, ये प्रॉफिट। तो SP कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 4/5 यानी कि जो रेशो आया CP अनुपात SP वो कितना आया? 4:5। तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा 1000 को कितने टाइम्स? 200 टाइम्स, यानी 200 गुना। तो 4 रिप्रेजेंट करेगा 4 गुना 200, तो कितना? 800 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम के बाट का यूज करेगा। तो इस क्वेश्चन में दे रखा कि 11 से ही 1/9% का लाभ होता है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन 1/9। CP अगर 9 है तो प्रॉफिट हुआ 1 का। तो रेशो कितना हुआ CP और SP का? 9:10। और ये 10 रिप्रेजेंट करा कितने को? 1000 को। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है 10, तो 9 को कितना? 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 900 ग्राम। 900 ग्राम के बाट का यूज करेगा। अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हम रियल प्रॉफिट निकालते हैं वो निकालते हैं रियल CP पर, यानी कि घर से कितने की चीज़ गई। आप क्वेश्चन नंबर 21 का कंपैरिजन कीजिए 22 से 28 से, कि हमने कैसे निकाला था। हमने देखा था कि 900 रुपये की चीज़ गई है, यानी कि 100 का प्रॉफिट 900 पर, तो 100 पर कितना। अब करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने माना कि 100 ग्राम वस्तु का CP है 100 रुपये, और ये इसे 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा। 100 का 10% यानी कि 10 रुपये। तो SP कितना हुआ? 100 + 10 110। और कितना ग्राम कम तोलता है? 20 ग्राम। 100 पे 20 का मतलब 20, यानी कि 80 ग्राम देता है। 80 ग्राम का CP हुआ कितना? 80 रुपये। तो सामान देना था 100 ग्राम, दिया 80 ग्राम और ले लिए 110 रुपये। तो कितने का प्रॉफिट? 30 का प्रॉफिट। कितने पर? 80 पर। तो 100 पर कितना? 3/8 फ्रैक्शन होती है 37.5%। दोस्तों एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना। आप इसे नोट कीजिए, फिर बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं। इसमें बोला गया कि 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि पहले CP था
100 रुपये। 1 ग्राम वस्तु का सीपी 1 रुपये, तो 100 का 100 रुपये। 10% का प्रॉफिट का मतलब 110। ये क्या हुआ हमारा एसपी। और 20% कम तोलता है, यानी कि 80 ग्राम तोलता है, 80 ग्राम का सीपी 80 रुपये। तो कितने का प्रॉफिट? 30 का प्रॉफिट। 30 का प्रॉफिट कितने पर? 80 पर। तो 100 पर कितना? 3/8 फ्रैक्शन होती है 37.5%। आप इसे नोट कीजिए, फिर इसी कंसेप्ट पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं इसे करवाता हूँ। इसमें बोला गया कि 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 120, और 20% कम तोलता है, यानी कि 80। कितने का प्रॉफिट? 40 का प्रॉफिट कितने पर? 80 पर। तो 100 पर कितना? 1/2। 1/2 फ्रैक्शन होती है 50%। आप ये क्वेश्चन पढ़िए और इसे करने का ट्राई करें। दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में क्या कर रहा था कि प्रॉफिट पे बेच रहा था और कम भी तोल रहा था। अब की बार लॉस पे बेच रहा है, यानी कि हानि पर बेच रहा है और कम भी तोल रहा है। 5% की हानि, यानी कि 95। 100 का 5% देखेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 5। तो 5 का लॉस 95। और कितने ग्राम कम तोल रहा है? 24। तो 100 का 24%, 24। तो ये हो गया 76। सीपी हुआ 76। 76 और कितने? 19। तो 19 का प्रॉफिट कितने पर? 76 पर। तो 100 पर कितना? 1976। 1/4 फ्रैक्शन होती है 25%, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ? 25%, 25%। दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसे पिछले क्वेश्चन से रिलेट कीजिए। तो दोस्तों हमने निकाला था वास्तविक लाभ परसेंट। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 10% का लाभ, यानी कि 110। और यहाँ पे क्या आया था? 20% कम, यानी कि 80। तो कितने का प्रॉफिट? 30 का प्रॉफिट 80 पर। तो 100 पर कितना? तो 37.5%, 37.5%। अब की बार क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया, ये दिया गया कि X% प्रॉफिट पर बेचता है। तो ये आया हमारा वास्तविक लाभ, रियल प्रॉफिट। तो अगर हमें ये दिया गया हो तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा एसपी कितना होगा? एसपी होगा हमारा 80 का, एसपी होगा हमारा 80 का 37.5% निकल लेंगे प्रॉफिट, यानी कि 3/8। सीपी अगर 8 है, सीपी कितना है? 8। तो एसपी कितना होगा? 3 ज़्यादा, यानी कि 11। तो ये कैंसिल आउट करेंगे। 10 टाइम्स 11 गुना 10, 110। तो कितना प्रॉफिट आएगा हमारा? 10%। तो एक्स बराबर 10। तो सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। ये था 100 रुपये, X% लाभ पर बेचा,
और कितना कम तोलता है, 20 ग्राम कम तोलता है, यानी कि सीपी होगा हमारा 80। तो एसपी कितना होगा, और जो रियल प्रॉफिट है वास्तविक लाभ वो है 50%। तो 80 का 50% का मतलब 50/100। सीपी अगर 100 है तो 50 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा 150, और सीपी कितना है 100। तो सोल्व करेंगे 0 से 0, 15 8 120, 100 पे ही प्रतिशत निकलता है, यानी कि कितने प्रतिशत, 20%। तो x बराबर 20। आप ये क्वेश्चन पढ़िए और सेम इसी तरीके से करने का ट्राई करें। तो क्वेश्चन में वो लगाया कि 25% कम तोलता है, यानी कि 75। तो एसपी निकाल लेंगे, वास्तविक लाभ परसेंट है हमारा 60%। 60% का मतलब 60/100। सीपी अगर 100 है तो प्रॉफिट है 60 का, तो एसपी होगा 160, यानी कि 75। सीपी कितना है 100 गुना 160, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 40 टाइम्स 4 दिया 12, यानी कि 120। 100 से हो गया 120, तो कितने परसेंट लाभ, x बराबर 20%। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम इसे करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 1 किलोग्राम का बांटता है, यानी कि सीपी हुआ 1000, और इसकी जगह 750 के बाट का प्रयोग करा, यानी कि 750। तो कितने परसेंट का लाभ होगा, रियल प्रॉफिट हमें दे रखा कि 60%, यानी 750 का 60% का मतलब सीपी अगर 100 है तो एसपी होगा 160। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 पंजे 80, 8 16 सत्ते 112 और 8 120, यानी कि 1000 से हो गया 1200। तो कितने का प्रॉफिट, तो 100 का प्रॉफिट कितने पर, 1000 पर। तो 100 पर कितना, 1 2 3 1 2 3, यानी कि x इक्वल टू 20%। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमें रियल प्रॉफिट यानी कि वास्तविक लाभ दिया हुआ था, लेकिन अब की बार हमें वास्तविक लाभ पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। तो ये था 1000, 10% का प्रॉफिट, यानी कि एसपी कितना होगा, 100 का 10%, यानी कि 100, 1100 हुआ हमारा एसपी। तो सीपी कितना होगा, कितने बार प्रयोग कर रहा है, 800। तो रियल प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 का। तो 300 का प्रॉफिट कितने पर, 800 पर।
तो 100 पर कितना, 3/8 का मतलब 37.5%। इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके देखें। अब की बार क्वेश्चन में वो लगाया कि 15% का प्रॉफिट, तो 1000 का 15%, 150, 1000 और 150, 1150, और कितने वेट का यूज कर रहा, 920 ग्राम के बाट का यूज करता है, तो कितना 230, 230 का प्रॉफिट कितने पर, 920 पर, तो 100 पर कितना, 0 से 0 कैंसिल, 23 चौका 92, 1/4 होती है 25% की फ्रैक्शन। तो यह है हमारा रियल प्रॉफिट यानी कि वास्तविक लाभ। इस क्वेश्चन में बोला गया कि 800 ग्राम के बाट पर, 800 ग्राम के बाट के स्थान पर 600 ग्राम के बाट का स्थान, तो 800 हो गया सीपी, और कितने वेट का यूज करा, 600 का। प्रॉफिट कितना बोला गया कि 10%, तो 800 का 10% 80, यानी कि एसपी हुआ 880, तो कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ 280 का। तो 280 का प्रॉफिट कितने पर, 600 पर, तो 100 पर कितना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौक 24, बच गए 4, 6 36, यानी कि 2/3, 46 सही, 2/3%। यह है हमारा रियल प्रॉफिट यानी कि वास्तविक लाभ। सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 600 ग्राम वेट के स्थान पर 400 का यूज कर रहा, तो सीपी हुआ 600, तो ये है 400, और कितना परसेंट प्रॉफिट, 10%, तो 600 का 10% 60, तो 660 रुपये हो गया एसपी, तो कितना ज़्यादा है 260, तो 260 ज़्यादा हुआ कितने पर, 400 पर, तो 100 पर कितना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 6 24, 2 4 5 20, यानी कि 65%, वास्तविक लाभ 65%। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने का ट्राई कीजिए। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि एक्चुअल वेट से कम वेट का यूज कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा वेट का यूज कर रहा हूं, यानी कि 1000 ग्राम का यूज करना था, सीपी हुआ 1000, लेकिन इसने किया 1200 ग्राम का, यानी कि ये एक्चुअल सीपी कितना हुआ 1200 रुपये, और 50% का लाभ का मतलब 1000 का 50%, 1000 का 50% मतलब 500, यानी कि एसपी हुआ 1500, तो कितने का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट कितने पर, 1200 पर, तो 100 पर कितना, 25%। सेम एक और क्वेश्चन करते हैं। यूज करना था 1000 ग्राम का, तो सीपी हुआ 1000 रुपये, लेकिन यूज किया 1250 का, तो रियल सीपी हुआ 1250 रुपये, और 25% का लाभ, 100 का 25%, 1000 का 25%, 100 का 25% देखेंगे तो
25। तो इसी तरीके से 1000 का देखेंगे तो 250, एक जीरो और लगा देंगे तो 250 प्लस 1000 1250, यानी कि कितने का प्रॉफिट, 0 का, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई लाभ और ना हानि। दोस्तों इसी टाइप में एक और वेरिएशन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए और करने का ट्राई कीजिए। एक बात ध्यान रखें कि बेईमानी हमेशा वस्तु के वजन या माप में होगी। तो क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया कि हमने माना कि 1 ग्राम वस्तु का सीपी है, 1 ग्राम वस्तु का सीपी है 1 रुपये, तो 100 ग्राम वस्तु का सीपी 100 रुपये, हाँ है ना। हाँ, तो इसने क्या किया, परचेसिंग के टाइम यानी खरीदने के समय 10% की चीट किया, 10% की बेईमानी करी, यानी कि 110 ग्राम लाया कितने में, 100 रुपये में, और फिर बोल रहा कि 10% के लाभ पर सेल किया, यानी कि 10% के लाभ पर बेच दिया। तो 100 का 10% 10, यानी कि 110 में बेच दिया कितना, और सामान कितना दिया, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का एसपी हुआ 110 रुपये। दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में आर्टिकल की संख्या सेम थी तो हम आसानी से बता पा रहे थे, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल की संख्या सेम करेंगे, तभी तो हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट बता पाएंगे। तो आर्टिकल की संख्या सेम करेंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 11 से। जिस भाई पे ये सेम करना नहीं आता वो 110 और 100 का एलसीएम लेगा कितना, 0 0 11 से, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 10, इसे इससे करेंगे तो 11, तो यहाँ पे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 11 से, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1000, और ये कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे 1210, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 210 का प्रॉफिट कितने पर, 1000 पर, तो 100 पर कितना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कि 21%। हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसने किया 10% का चीट, 10% की बेईमानी करी, यानी कि 100 रुपये में सामान ले आया कितने का, 110 रुपये का, और फिर उसे 10% के लाभ पर बेचा। 10% का लाभ मतलब कितने का लाया, लाना तो 100, ले आया 110, यानी कि 110 ले आया 100 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 का स्क्वायर 121, 100 से कितना इंक्रीज हुआ, 21%। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। इस क्वेश्चन में बोला गया कि परचेसिंग के टाइम 20% की बेईमानी करता है, यानी खरीदने के समय बेईमानी करता है कितने की, 20% की, यानी 100 रुपये में कितना सामान लिया है, 120 का, और फिर बेचने के समय 20% और बेईमानी करी। 20% का मतलब 20/100,
अगर सीपी है 100 तो एसपी कितना है 120। तो 20 से 20 कैंसिल 40 144 यानी कि 100 से हो गया 144। तो कितने का प्रॉफिट 44%। इन दोनों प्रश्नों की भाषा में क्या अंतर है ये समझें। दोस्तों इन्हीं टाइप की एक और वेरिएशन पर बढ़ते हैं। जब भी बेईमानी की जाती है तो वो की जाती है वेट में। इसमें बोला गया क्वेश्चनों में बेईमानी की जाती है हमेशा वेट में। तो इसमें बोला गया कि जब परचेसिंग का टाइम आया यानी कि खरीदने का तो 10% की बेईमानी करी। मान लिया कि 1 ग्राम वस्तु का सीपी है 1 रुपये, तो 100 ग्राम वस्तु का सीपी होगा 100 रुपये। हाँ या ना? हाँ। जब खरीदने का टाइम आया तो उसने 10% की बेईमानी की यानी कि लाना 200 लाया 110, जिसका सीपी है कितना 100 रुपये। और बेचने के समय भी 10% की बेईमानी की यानी देना था 100 लेकिन दिया कितना, देना था 100 ग्राम लेकिन दिया 90 ग्राम। तो 90 ग्राम का एसपी होगा कितना 100 रुपये। आया ना? आप यहां तक करें, चीजों को समझें। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। 100 रुपये यानी कि 100 ग्राम वस्तु का सीपी हुआ 100 रुपये, लेकिन जब ये खरीदन चला तो 10% की बेईमानी की यानी कि 110 ग्राम ले आया 100 रुपये में। और जब बेचने चला तो 10% की फिर बेईमानी की। बेईमानी ज़्यादा देगा या कम? कम ही देगा ना। तो 10% का मतलब 100 में दिया 90 ग्राम, तो उसका एसपी है 100 रुपये। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम तभी बता सकते हैं जब आर्टिकल की संख्या सेम हो। तो आर्टिकल की संख्या सेम करेंगे, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई 9 से और यहाँ पे 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1100। तो कितने का प्रॉफिट 200 का प्रॉफिट। 200 का प्रॉफिट कितने पर 900 पर। तो 100 पर कितना 20 से 20 कैंसिल। 2/9 फ्रैक्शन होती है। 1/9 फ्रैक्शन जानते हैं हम किसकी होती है 11 से ही 1/9। तो 2/9 होगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 से ही 2/9% यानी कि 22 से ही 2/9%। देखो दोस्तों कुछ भाई ये सोच रहे होंगे कि इन जीरो से ये जीरो खत्म कर दी, चाहे ये खत्म करो चाहे ये, बात एक ही है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम इस मेथड से नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें प्रतिशत वैल्यू चाहिए तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं 90 से हो गया 110 यानी कि 20 का प्रॉफिट कितने पर 900 पर 90 पर। तो 100 पर कितना 0 से 0 कैंसिल 2/9 होगा 22 से ही 2/9%। अगर सीपी था दोस्तों हमारा, तो हम देखते हैं अब एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अगर सीपी था 100 रुपये तो इसमें खरीदते समय यानी परचेसिंग के टाइम कितनी बेईमानी की 10%। 10%। तो यहां पे लिखेंगे 10% का मतलब देखो दोस्तों 10% की बेईमानी की, तो यहां पर लिखना चाहिए था बेचने के समय, खरीदने के समय 10% की बेईमानी की यानी कि 110 लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमने कहाँ पे लिखा एसपी में, किसमें
एसपी में लिखा हमने 110। जब खरीदने के समय बेईमानी होगी तो हम इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करते हैं तो ये चेंज हो जाती है, ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम करेंगे 10% की बेईमानी की, यानी कि 100 से हो गया 110। और खरीदने के समय 10% की बेईमानी करेगा तो लिखेंगे एसपी में, और बेचने के समय 10% की बेईमानी रही तो लिखेंगे हम 100 में से 10 घटा के कहीं के नीचे सीपी में। खरीदने के समय यहाँ पर और बेचने के समय यहाँ पर, तो कितने का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट, कितने पर, 90 पर। तो 100 पर कितना, 22 सही 2/9%। आप इस क्वेश्चन को समझिए, इससे रिलेट कर दें, फिर मैं एक बार और बताता हूं। दोस्तों जब बोल लगा खरीदने के समय बेईमानी 10% की हुई जो कि, वो लिखेंगे हम एसपी में, यानी कि लाना था 100 रुपए का सामान लेकिन लेकर आया 110 रुपए का सामान खरीदने के समय। और जब बोला कि सेलिंग के समय यानी कि बेचने के समय 10% की बेईमानी की, तो वो लिखेंगे सीपी के नीचे, यानी कि 100 में 10% की बेईमानी तो 90। तो कितना ज़्यादा होगा ये पर, 90 पर। तो 22 सही 2/9%। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी भाई को अभी तक डाउट है तो उससे चीजें सोल्व होंगी। अब की बार बोला गया कि परचेसिंग के टाइम 20% की बेईमानी की, किसके टाइम, परचेसिंग के टाइम, यानी कि खरीदने के टाइम। यानी लाना तो 100, लाया 120 रुपए का सामान, तो लिखेंगे किसके नीचे, एसपी के नीचे। और जब बेचने की बारी आई तो फिर से 20% की बेईमानी की, यानी कि कम देगा, यानी कि 80 देगा। तो 100 में दिया 80 का सामान, लेकिन वो लिखेंगे सीपी के नीचे, क्योंकि जब आर्टिकल की संख्या इक्वल करता है तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कितने का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट कितने पर, 80 पर। तो 100 पर कितना, 1/2 का मतलब 50%। ये 40 से ये कटेगा ना 2 टाइम्स, तो 1/2 की फ्रैक्शन 50, 1/2 फ्रैक्शन का प्रतिशत वैल्यू 50%। दोस्तों पिछले प्रश्नों में ये बेईमानी कर रहा था प्रतिशत में, लेकिन अब करेगा मेजरमेंट में या वजन में। तो अब क्वेश्चन में बोला गया कि परचेसिंग के टाइम 300 ग्राम की बेईमानी, यानी कि उसे लिखेंगे एसपी के नीचे, यानी कि 1000 था, अगर 1000 था सीपी तो 300 ग्राम की बेईमानी खरीदने के टाइम, तो कितना लिया है, 300 ग्राम ज्यादा, यानी कि कितना, 1300 रुपए का सामान ले आया। और बेचने के टाइम 200 ग्राम की बेईमानी, यानी 1000 में दिया 800 रुपए का सामान, बेचने के समय को इसके नीचे, तो कितने का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट। तो 500 का प्रॉफिट कितने पर, 800 पर। तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। या तो ऐसा कर सकते हैं हम, 1/8 फ्रैक्शन होती है 12.5%, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5/8 होगी, 12×5 = 60, 5/2। और हमें पता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो और सोल्व करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो कितना होगा, 62 सही 1/2%। तो इसकी वैल्यू हुई 62 सही 1/2%।
एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं इसी कंसेप्ट पर, लेकिन इसमें एक लेवल बढ़ा दिया गया। मान लिया कि सीपी का 100 रुपये, तो ये परचेसिंग के समय कितने की बेईमानी करता है, 20% की, यानी कि एसपी कितना हुआ, 120। जब खरीदने के टाइम बोल रहा हो तो लिखेंगे एसपी के नीचे, और बेचने के समय कितने की बेईमानी करता है, 20%, यानी सेलिंग के समय 20%। तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, और फिर बोल रहा कि 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। 10% प्रॉफिट का मतलब 10/100, यानी सीपी 100 था तो 10 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हुआ, 110। तो कितना हुआ, इसका 110 निकाल लेंगे अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 धाम 120 और 12 132। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 52 का प्रॉफिट, कितने पर, 80 पर। तो 100 पर कितना, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 1 3 20 5 13 5 65, यानी कि 65%। आप इसे नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप बोल रहा कि क्वेश्चन में कि परचेसिंग के टाइम 10% की बेईमानी, यानी कि 100 पे 10, तो हम वो लिखेंगे एसपी के नीचे 110, और बेचने के समय यानी कि सेलिंग के टाइम 20% की बेईमानी, वो लिखेंगे किसके नीचे, सीपी के नीचे। 100 पे 20 कम, यानी कि 80, और बोल रहा कि 10% के लाभ पर बेचा गया। 10% का मतलब 10/100, यानी सीपी अगर 100 है तो प्रॉफिट हुआ 10 का, तो एसपी कितना होगा, 110 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 का स्क्वायर 121। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 41 का। 41 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 80 पर। तो 100 पर कितना, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से ये 5 और ये कितना 4, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205 अपॉन 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 51 सही, 1/4%। तो ये आया दोस्तों हमारा रियल प्रॉफिट। अब अगले क्वेश्चनों में क्या करेगा कि रियल प्रॉफिट देगा, लेकिन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा ये नहीं बताएगा हमें। तो रियल प्रॉफिट देने पर और कितने % लाभ पर बेचा गया, ये ना देने पर हम क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों पिछले प्रश्नों में और इस प्रश्न में आप डिफरेंस कीजिए। अब की बार बोला गया कि सीपी है मान लिया 100 रुपये। पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें बोला गया कि खरीदने के समय 20% की बेईमानी, यानी कि 20% ज़्यादा लिया हुआ है। 100 में लिया हुआ है 120, यानी कि 120 रुपये का सामान।
और बेचने के टाइम 20% कम, वो लिखेंगे किसके नीचे, सीपी के नीचे, यानी कि 80। और हमें दिया गया कि रियल प्रॉफिट है 65%। 65% का मतलब 65/100। सीपी अगर 100 है तो 65 का लाभ, तो एसपी कितना हुआ 165। तो रियल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम रियल सीपी पे, यानी कि वास्तविक क्रय मूल्य पे। तो 80 है सीपी और वहां आया 100 और ये 165। तो सोल्व करेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 3 3 4 3 12, 1 4 3 12 और 1 13 आया ना। हाँ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, हमसे पूछा गया कि x% के लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों पिछले प्रश्न में जब 10% के लाभ पर बेचता था तो हम कैलकुलेट करते थे इस वाले एसपी पर, इसका हम 10% का प्रॉफिट का मतलब 110/100। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितने का लाभ हुआ, 12 का लाभ। 12 का लाभ हुआ कितने पर, 120 पर। तो 100 पर कितना, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0, यानी कि 10%। तो x इक्वल टू क्या आया, 10%। दोस्तों सेम तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसे समझिए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि खरीदने के समय 10% की बेईमानी, यानी कि 10 ज्यादा लिया हुआ, तो 100 का लिखेंगे 110 किसके नीचे, एसपी के समय। लेकिन सेलिंग के टाइम 20% की बेईमानी, यानी कि 20 कम, तो 80 लिखेंगे सीपी के नीचे, किसके नीचे। और रियल प्रॉफिट कितना दिया, 65%, यानी सीपी अगर रियल सीपी 80 है तो एसपी कितना होगा, 65% का मतलब 65 का लाभ, तो 100 से हो गया 165। तो सोल्व करेंगे 4 5 5 3 3, तो कितना 12 132। तो 110 से हो गया 132, यानी 22 का लाभ। 22 का लाभ कितने पर, 110 पर। तो 100 पर कितना, 11 दूनी 0 से 0, यानी कि 20% प्रॉफिट। दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में परसेंट में दे रहा था कि खरीदते समय इतने की बेईमानी और बेचते समय इतने की। अब की बात इसने मेजरमेंट में बात की या वेट में बात की, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। और दूसरी चीज इनमें दिया हुआ था कि वास्तविक लाभ परसेंट, और हमसे पूछा था कितने परसेंट का प्रॉफिट। अब की बात ये वाला प्रॉफिट दे रखा और रियल प्रॉफिट हमसे पूछा गया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 1 किलोग्राम की बात करी तो हम जानते हैं कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो हम भी 1000 में ही वैल्यू को लेके चलेंगे ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। तो हमने मान लिया सीपी था 1000 रुपये। अब ये बोल रहा है कि परचेसिंग के टाइम 100 ग्राम की बेईमानी। परचेसिंग के टाइम यानी लिखेंगे एसपी के नीचे
यानी कि 100 ज्यादा ले आया, तो ले आया कितना 1100। और सेलिंग के टाइम 200 ग्राम की बेईमानी, 200 ग्राम बेचने के समय वो लिखेंगे, यानी कि 200 ग्राम कम लाया तो 800 रुपये। अब बोल रहा कि उसका वास्तविक लाभ परसेंट नहीं, इसमें दिया गया कि 40% के लाभ पर बेच देता है। तो 1100 का प्रॉफिट है 40% का मतलब 40/100। सीपी अगर 100 है तो 40 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा 140। कितने पर देख रहे हैं हम 100 पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 एकम 14, 1 14 एकम 14 और 1 15, यानी कितना हो गया 1540। तो कितने का हुआ रियल प्रॉफिट 800 से हो गया 1540, 8 और 7 15, यानी कि 740 का प्रॉफिट कितने पर 800 पर। तो 100 पर कितना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 नहीं 72, 2 8 दूनी 16, 4 1/2%, यानी 92 से ही 1/2%। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कीजिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें हम क्या करते थे कि खरीदने के समय 20% बेईमानी, यानी 100 रुपये में लिया 120 रुपये का सामान, और बेचते समय भी 20% के लाभ पर, यानी कि 20% का मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/4 या 20/100, यानी सीपी अगर 100 है तो 20 का लाभ, तो एसपी हुआ 120/100, तो कितना 144। तो 100 से हो गया 144, यानी कि 44% प्रॉफिट। यह आता था हमारा रियल प्रॉफिट, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें बोला गया कि खरीदने के समय 200 ग्राम बेईमानी, यानी 1000 वस्तु का सीपी था 1000 रुपये, तो ये 1000 में लिया है सामान कितने का 1200 का, कितने का 1200 का, और फिर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% का मतलब 10/100, यानी सीपी अगर 100 था तो 10 के प्रॉफिट पे, यानी एसपी हुआ 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे, 11 दूनी 22, 2 11 कम 11 और 2 13, 1320, यानी 1000 से कितना हो गया 1320। और हमें पता है कि प्रतिशत वैल्यू देखते हैं हम 100 पर, तो ये हमारा सीपी और ये क्या है एसपी। तो अगर हम यहाँ तो जीरो से यहीं हटा दें जीरो, तो कितना परसेंट 32%, या फिर वैसे सोल्व करेंगे तो 320 का प्रॉफिट कितने पर 1000 पर, तो 100 पर कितना, तो 32%। तो दोस्तों जो भी मुझसे पढ़ रहा है
वो अपने आप में सेटिस्फाई रहे, संतुष्ट रहे। क्योंकि आपके यहाँ दोस्त भी पढ़ रहे होंगे, कई बार मन में डाउट आता है कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं या नहीं। तो कंटेंट वाइज आप उनकी पीडीएफ लें, क्या लें, पीडीएफ, और फिर अपनी पीडीएफ को रखें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारी पीडीएफ में नहीं होंगे, फिर दोनों को, अपने नोट्स को और उसके नोट्स को मैच करें। तो नोट्स मैच करने पे आपको पता चलेगा कि और टीचर कुछ भी नहीं कराते और केवल दावा करते हैं कि मैं कंपटीशन क्वालिफाई करवा दूंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल क्या बना रहे हैं, मनी, यानी कि पैसा कमा रहे हैं, केवल प्रमोट करते हैं वो चीज़ों को। तो आप ये नोट्स पढ़ें, अच्छी तरीके से इन्हें रिवाइज करें। इसके बाद मैं आपसे जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा फिर हम उसके 5 PYQ करा करेंगे डेली बेसिस पे। इस पे क्या होगा कि हम पिछली चीजों को देखते चले जाएंगे, याद आती चले जाएंगे कि हमने ये पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, और धीरे धीरे हमारी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। जब आप अपने नोट्स को, स्पीड कैसे इम्प्रूव होगी, जब आप अपने नोट्स को कम से कम 7 से 8 टाइम्स रिवाइज कर लोगे, एक एक टॉपिक। जैसे ही मैं कोई टॉपिक खत्म करूं, मान लो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करा, तो एक तो डेली क्लास का रिवीजन करोगे आप तुरंत, इमीडिएटली। फिर उसी क्लास का रिवीजन करोगे आप 24 घंटे के अंदर अंदर, फिर 3 दिन के अंदर अंदर, फिर 7 दिन के अंदर, फिर रिवाइज करेंगे हम 15 दिन में, फिर 30 दिन में। तो इस तरीके से जब आप एक क्लास इस तरीके से रिवाइज हो जाएगी, तो यहाँ पे आकर आपकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें, अपने मन में कोई डाउट न लाएं। कंटेंट वाइज आप लोगों से बहुत ज़्यादा आगे होंगे। आप कैसे पता चलेगा, एक तो मॉक लगाएं, एक आप किसी भी अपने यार दोस्त के नोट्स अपने नोट्स से मैच करके देख सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।